हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में क्रियापद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्रियापद क्रियापद अपन किसको बोलेंगे? तो वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले क्रियावाचक शब्द को अपन क्या बोलते हैं? क्रियापद बोलते हैं। हर क्रियावाचक शब्द को अपन क्रियापद नहीं बोलेंगे। ऐसा क्रियावाचक शब्द जो वाक्य को भी पूर्ण करे, मतलब क्रियावाचक शब्द भी होना चाहिए और वाक्य को कंप्लीट भी करना चाहिए, तभी वो शब्द को अपन क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। उदाहरण के लिए सिंपल सा यहाँ दिया हुआ है, तो हंसतो। हंस क्या था? ये हंस एक क्रियावाचक शब्द था, उसमें प्रत्यय लगाया, हंसतो हुआ। अब ये धातु, ये जो क्रियावाचक शब्द है हंसतो, ये वाक्य में यूज अपन ने किसके जैसे किए कि वाक्य समाप्त हो जाए। तो हंसतो, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? वाक्य खत्म हो चुका है, इसलिए अपन ये हंसतो को क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। अगर ऐसा क्रियावाचक शब्द जो वाक्य को कंप्लीट ना करे, उसको अपन धातु साधित बोलते हैं, क्रियापद नहीं बोलते। ठीक है ना, इसका अपन ध्यान रखेंगे। और वाक्य क्रियापद आने के बाद ही कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसलिए क्रियापद को ही कोई भी वाक्य का मुख्य पद बोलते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्रियापद के आने के बाद ही वाक्य क्या होता है? कंप्लीट होता है, इसलिए इसको मुख्य पद भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्रियापद किसको बोलेंगे। ठीक है ना? तो क्रियावाचक शब्द को अपन यहाँ मराठी में धातु बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्रियावाचक शब्द जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हंस, ये क्या है? एक धातु है। ठीक है ना? इससे अपन ने शब्द बनाया हंसतो। अब ये हंसतो क्रियापद है। क्यों? क्योंकि ये हंसतो आप किसी भी वाक्य में यूज करोगे तो वो वाक्य को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। जैसे खेड़, खेड़ क्या है? एक धातु है, मतलब क्रियावाचक शब्द है। इससे अपन ने एक शब्द बनाया खेड़तो, और इसको क्रियापद कब बोलेंगे? जब ये वाक्य में कोई आएगा और वाक्य को कंप्लीट करेगा, तब इसको क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। लेकिन हंस जैसे लिखा हुआ है, और इसी से मैं एक और शब्द बनाता हूं हंसनारा, हंसनारा। अब ये किसी वाक्य में आप ले जाओगे तो ये वाक्य को कंप्लीट करेगा क्या? नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको क्रियापद बोलेंगे क्या? नहीं, इसको क्रियापद नहीं बोल सकते। फिर ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ धातु साधित रहेगा। वैसी खेड़, तो खेड़ तो क्रियापद हो गया, लेकिन यही खेड़ से एक और शब्द बना सकता था मैं, क्या? खेड़नारा। ये क्रियापद है क्या? नहीं, ये भी क्रियापद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में जाएगा तो वाक्य को कंप्लीट नहीं करेगा। तो धातु साधित तो होना चाहिए, लेकिन वो वाक्य को कंप्लीट भी करना चाहिए, तब उसको मैं क्या बोलूंगा? क्रियापद बोलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्रियापद के प्रकार देखते हैं अपन, जिसमें सबसे पहले स्थिति या स्थानांतर दर्शक क्रियापद। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें स्थिति बताई जाती है। जैसे चंद्रगुप्त राजा होता, मतलब कि चंद्रगुप्त जो है वो क्या है? राजा होता। उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि चंद्रगुप्त क्या था? राजा होता। ठीक है, तो ये स्थिति बता रहा है उसकी, है ना? उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो अब किस पोजीशन में शिक्षक है। ये क्या बता रहा है? अपनी स्थिति बता रहा है, अपनी वो बता रहा है कि किस जगह पे अभी वो है। तो इसी को बोलते हैं तू वकील झाला। ये क्या है? स्थिति बता रहा है उसकी कि अभी वो क्या है? वकील है। ये स्थिति दर्शक में आते हैं। और यहाँ पे झाला आहे होता है, ये सब क्या है? क्रियापद है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सकर्मक क्रियापद। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म प्रेजेंट हो, उसको अपन सकर्मक क्रियापद बोलेंगे। जैसे कि गरुड़ सांप पकड़तो, तो पकड़नारा कौन? गरुड़, ये हो गया आपका कर्ता। और काय पकड़तो? सांप, सांप क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। तो ये वाक्य में क्या है? आपका कर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलूंगा मैं? सकर्मक क्रियापद बोलूंगा। वैसे ही आजोबा एक गोष्ट सांगतात, सांगनारा कौन? आजोबा, ये हो गया आपका कर्ता। काय सांगतो? गोष्ट, गोष्ट क्या आ गया आपका? यहाँ कर्म आ गया। तो कर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते सकर्मक। ठीक है ना? जो वाक्य में कर्म प्रेजेंट होगा वो वाक्य की क्रियापद को कौन सी क्रियापद बोलूंगा? सकर्मक क्रियापद। अगर कोई वाक्य हो जिसमें कर्म प्रेजेंट ना हो, वैसे वाक्य की जो क्रियापद रहेंगी उसको मैं अकर्मक क्रियापद बोलूंगा। मतलब ती मोठ्याने हंसली, हंसनारी कौन? ती। काय हंसली? नहीं पता। यहाँ कोई आंसर आया क्या? नहीं आया, मतलब यहाँ पे आपका कर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे वाक्य की जो क्रियापद रहेंगी, जैसे हंसली, पढ़ला, आवड़तो, ये क्या है?
अकर्मक क्रियापद है। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य अपन ने बनाए हैं ये वाक्य में कर्म प्रेजेंट नहीं है। मला आंबा आवडतो, इसमें कर्म प्रेजेंट है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आवडतो है ये कौन सी क्रियापद हो गई आपकी? अकर्मक क्रियापद हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते द्विकर्मक क्रियापद। द्विकर्मक क्रियापद नाम में ही सब कुछ है। द्वि मतलब दो, ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रियापद आती हो उसको अपन ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म आते हो, ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म आते हो उसको अपन बोलेंगे द्विकर्मक क्रियापद। ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म आते हो, ऐसे वाक्यों की क्रियापद को अपन क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रियापद। जैसे मुलीने राजाला मुकुट दिला, तो देखो यहाँ पे दो क्रियापद है, एक प्रत्यक्ष यहाँ पे दो कर्म है, एक प्रत्यक्ष कर्म है और एक अप्रत्यक्ष कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म जो रहता है ये आपका वस्तुवाचक रहता है और अप्रत्यक्ष कर्म आपका व्यक्तिवाचक रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्म दो है, यहाँ पे मुकुट क्या है आपका? ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया, और राजाला क्या हो गया आपका? ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। तो यहाँ पे कितने कर्म आते हुए दिख रहे अपने को? दो। यहाँ पे दो दो कर्म है, एक तो मुकुट भी कर्म है और एक तो राजाला भी कर्म है। तो ऐसे वाक्य की क्रियापद, यहाँ पे क्या है क्रियापद? दिला। क्रियापद क्या है आपका? दिला। तो ये दिला जो क्रियापद आई है, जो वाक्य में ही वहां पे दो दो कर्म उपस्थित है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रियापद बोलेंगे। ठीक है ना, दिला क्रियापद तो है लेकिन ये वो वाक्य में यूज हुई है जहां पे दो कर्म प्रेजेंट हो, इसलिए इसको अपन द्विकर्मक क्रियापद बोलेंगे। वैसे ही एक और उदाहरण दिया गया है, गुरुजींनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवले। यहाँ पे भी दो देखो, विद्यार्थी और ये इंग्रजी, दो दो क्रियापद आई हुई है। इंग्रजी आपका प्रत्यक्ष कर्म हो गया और विद्यार्थी आपका अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, और शिकवते आपला क्या हो गया? ये क्रियापद हो गया। तो ये क्रियापद तो है लेकिन कौन सी क्रियापद है? द्विकर्मक क्रियापद है। क्यों द्विकर्मक है? क्योंकि यहाँ पे दो दो कर्म आए हुए। द्विकर्मक मतलब दो कर्म जहां पे प्रेजेंट हो उसको द्विकर्मक बोलते हैं अपन। ठीक है, और याद रखना प्रत्यक्ष कर्म वस्तुवाचक होता है और अप्रत्यक्ष कर्म व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन उभयविध। उभयविध मतलब ऐसे क्रियापद, ऐसे वाक्य की क्रियापद जो वाक्य अपन दो प्रकार से लिख सकते थे, सकर्मक भी और अकर्मक भी। मतलब ऐसी क्रियापद जो अकर्मक और सकर्मक दोनों वाक्यों में एक जैसी ही यूज हो उसको अपन उभयविध क्रियापद बोलेंगे। वापस से सुनो, ऐसी क्रियापद जो सकर्मक और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म प्रेजेंट हो और जिसमें कर्म प्रेजेंट ना हो, ऐसे वाक्यों में सेम टू सेम यूज होती हो उसको अपन उभयविध क्रियापद बोलेंगे। जैसे त्याने बोट कापले, त्याचे बोट कापले। ठीक है, तो यहाँ त्याने बोट कापले, इसमें देखो क्रियापद क्या यूज हुई है? कापले। और त्यांचे बोट कापले, इसमें भी क्या यूज है? कापले। यहाँ एक सकर्मक वाक्य हो गया, ये अकर्मक वाक्य हो गया। उसके बाद भी क्या दिया है आपको? कापले कापले, मतलब क्रियापद क्या है? सेम है। इसको अपन कौन सी क्रियापद बोलेंगे? उभयविध क्रियापद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अकर्मक वाक्य और सकर्मक वाक्य दोनों वाक्यों में देखो समान क्रियापद यूज हुई है, इसलिए इसको अपन उभयविध क्रियापद बोलेंगे। उसके बाद संयुक्त क्रियापद, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि धातु साधित। धातु साधित मतलब, धातु मतलब मैंने बताया था क्रियावाचक शब्द। क्रियावाचक शब्द को अपन कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो धातु साधित हो जाता है। धातु साधित प्लस सहायक क्रियापद का जहां आपको यूज होगा उसी को संयुक्त क्रियापद बोलेंगे। जैसे मुले खेड़ू लागरी, मतलब खेड़ क्या था? एक क्रिया हो रही थी, इसमें प्रत्यय लगाया ऊ की खेड़ू, और लागली वहां पे क्या है? एक सहायक क्रियापद है। तो खेड़ू लागरी ये आपका क्या होगा? संयुक्त क्रियापद हो गया। ध्यान देने वाली बात एक और है ये इसमें संयुक्त क्रियापद में, कि जो संयुक्त क्रियापद अपन तभी बोलेंगे जब दोनों धातु साधित और सहायक क्रियापद दोनों एक ही क्रियापद दिखाती हो, दोनों एक ही क्रिया दिखाती हो। अगर धातु साधित कोई अलग क्रिया दिखा रही है और सहायक क्रियापद कोई अलग क्रिया दिखा रही है तो ऐसे इसमें वो संयुक्त क्रियापद नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, हा आंबा खाऊन जा, हा आंबा खाऊन जा। तो देखो यहां पे खाने की एक क्रिया हो रही है और जाने की एक क्रिया हो रही है,
तो इसको मैं संयुक्त क्रियापद नहीं बोलूंगा, ये संयुक्त क्रियापद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो क्रिया हो रही है, एक तो खाने की हो रही है और एक तो जाने की हो रही है, तो इसको मैं संयुक्त क्रियापद नहीं बोलूंगा। जो वाक्यों में अपने को एक ही क्रिया दिखाए, मतलब धातु साधित और सहायक क्रियापद दोनों एक ही काम करे। अगर मैं ये वाक्य ऐसी बोलता कि हा आंबा खाऊन टाक, तो इसमें सिर्फ एक ही मेरे को यूज हो रहा है, एक ही चीज समझ में आएंगी कि ये आंबा खा ले, ठीक है। तो इसलिए संयुक्त क्रियापद किसको बोलूंगा? जहां पे जो धातु साधित और सहायक क्रियापद हो, दोनों एक ही क्रिया दिखाए, दोनों अलग अलग क्रिया नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। दोनों एक ही क्रिया दिखाएंगी तभी उसको मैं संयुक्त क्रियापद बोलूंगा, नहीं तो वो संयुक्त क्रियापद नहीं हो सकती। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा था, हा आंबा खाऊन जा, यहाँ पे खाऊन जा ये संयुक्त क्रियापद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ खाने की और जाने की दो अलग अलग क्रियाएं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते सिद्ध क्रियापद। जो सिद्ध क्रियापद उसको बोलेंगे जो सिंपल से आपके क्रियावाचक शब्दों से बने हुए, जैसे जा से जातो, उठ से उठतो, ठीक है ना। मतलब ये क्या है आपका सिद्ध, मूढ़ जो क्रियावाचक शब्द है उनसे जो शब्द बने हुए रहते हैं, उनसे जो क्रियापद बनी हुई रहती है उसको सिद्ध क्रियापद बोलते हैं। और साधित क्रियापद किसको बोलेंगे अपन? जैसे कोई शब्द अपन ले लेते हैं, जैसे नाम ले लेते हैं, नाम को अपन किसी वाक्य में क्रियापद के जैसे उपयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे साधित क्रियापद, नाम साधित क्रियापद। किसी वाक्य में कोई विशेषण ले लेते हैं, कोई विशेषण को अपन अगर साधित करके क्रियापद के जैसे यूज करें तो उसको बोलेंगे विशेषण साधित क्रियापद। साधना मतलब यहाँ पे मूल क्रियावाचक शब्द नहीं होंगे, यहाँ पे कोई नाम को लेके अपन क्रियापद बनाएंगे, कोई सर्वनाम को लेके क्रियापद बना सकते, विशेषण को लेके क्रियापद बना सकते। साधना मतलब क्रियावाचक शब्द को छोड़ के अगर अपन कोई शब्द को क्रियापद के जैसे यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे साधित क्रियापद, ठीक है। उसके बाद प्रयोजक क्रियापद, ठीक है। प्रयोजक क्रियापद क्या करेंगे कि कोई एक क्रिया करने के लिए बाह्य घटक उसको क्या करेगा, कोई एक क्रिया करने के लिए कोई बाह्य घटक उसको प्रेरित करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रयोजक क्रियापद। जैसे कि आप देखते हो मुलाला हंसवी तो, कौन हंसा रहा है अपने को पता है क्या? नहीं, सॉरी, हंसवी तो कौन हंसा रहा है? एक सेकंड होल्ड करना। तो प्रयोजक क्रियापद, प्रयोजक क्या बोला था मैंने? कोई बाह्य घटक उसको क्या करेगा, वो क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। मुलाला हंसवितो, उसके बाद आई मुलाला निजवितो, नितिन कुत्र्याला पड़वतो। तो ये जो शब्द आ रहे तो निजवितो पड़वतो, ये क्या है? प्रयोजक क्रियापद है। यहाँ पे आपको जो काम करवाने वाला व्यक्ति है वो पता रहेगा। देखो आई मुलाला निजवितो, यहाँ पे पता है कि काम कौन करवा रहा है? आई। कोई बाह्य व्यक्ति मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रेरित करता है कि तू ये काम कर, ठीक है। तो ऐसे जो प्रेरित करने वाले काम, जो प्रेरित मतलब दूसरे की प्रेरणा से जो काम हो रहे हैं उसको अपन बोलेंगे प्रयोजक क्रियापद, ठीक है। मतलब वो वाक्य में जो क्रियापद यूज होंगी उसको अपन प्रयोजक क्रियापद बोलेंगे। उसी प्रकार शक्य क्रियापद किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे अपने को जो काम करवाने वाला व्यक्ति है उसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे मला आता खाओते, कौन कर रहा है पता है क्या? नहीं। आता कुत्र्याला पर्वते, कौन भगा रहा है पता है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन करवा रहा है, ये आपके सामने नहीं होगा, मतलब कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये कौन करवा रहा है। और प्रयोजक में अपन ने क्या देखे, अपने को यहाँ पता होता था कि कौन करवा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे शक्यता निर्माण हो रही थी, यहाँ पे अपने को पता नहीं हो रहा था कि अपने को वो काम कौन करवा रहा है, ठीक है। तो जहां अपने को पता नहीं होता कि काम कौन करवा रहा है उसको शक्य के अंदर रखते हैं, और जहां अपने को पता होता है कि काम कौन करवा रहा है वो उसको अपन प्रयोजक के अंदर रखते हैं, ठीक है। अगर पता है कौन करवा रहा है तो प्रयोजक, जहां अपने को नहीं पता कौन करवा रहा है तो शक्य, ठीक है। अनियमित किंवा गौण क्रियापद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं अपन, कोई एक चीज का कमीपन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि तसे वागने बड़े नाही, मतलब नाही नको ऐसा आएगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कमीपन दिखाया जाएगा। उसी को अपन किस में रखेंगे? अनियमित किंवा गौण क्रियापद के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं भाव कर्तुक क्रियापद। भाव कर्तुक में क्या होगा, क्रियापद का जो भाव है उसी को अपन कर्ता मानेंगे। जैसे कि इसको अगर अपन सिंपल से समझना चाहे
तो अगर आप एक ही शब्द बोलोगे जैसे उजाड़ ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य कंप्लीट हो चुका है। उजाड़ ले मतलब दिन हो चुका है, सांझाव ले मतलब शाम हो चुकी है, गड़गड़ते मतलब बादल गड़गड़ कर रहे। मतलब ये जो क्रियापद है इसी के भाव को अपन कर्ता मानते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, भाव कर्तृक क्रियापद बोलते हैं। सांझाव ले, गड़गड़ ले, उजाड़ ले, ये सब किसके उदाहरण आते हैं, तो भाव कर्तृक क्रियापद के उदाहरण आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब क्या है, करण रूप क्रियापद और अकरण रूप क्रियापद। सिंपल सा है, करण रूपी मतलब होकार दर्शाने वाले, करण रूपी मतलब होकार दर्शाने वाले, और अकरण रूपी मतलब नकार दर्शाने वाले। ठीक है ना, तो होकार दर्शाने वाले मतलब सिंपल, नेहमी खरे बुलावे, इसमें क्या बोलेंगे अपन, होकार दर्शक है। सतत अभ्यास करावा, ये क्या है, होकार दर्शक है। मतलब जो करण रूपी मतलब सिंपल सा है, होकार दर्शाने वाले, जिसका आंसर अपन हाँ बोले, ऐसे शब्द अपन करण रूपी क्रियापद में रखेंगे। और नकार दर्शाने वाले, नहीं, नए, नका, ऐसे वाले को अपन अकरण रूपी बोलेंगे। जैसे कदी ही खोटे बोलू नए, फिरुन उन्हात फिरू नका, ये क्या है, नहीं, नक्वा, ये सब क्या है, अकरण रूपी में आएगा। मतलब इसमें नहीं वाले नकार दर्शक आएंगे और यहाँ पे होकार दर्शक आएंगे। करण रूपी में कैसे आते, होकार दर्शक आते, और इसमें कैसे आते, नकार दर्शक आते। करण रूपी मतलब होकार दर्शक वाले वाक्य जिसकी क्रियापद को अपन करण रूपी क्रियापद बोलेंगे। अकरण रूपी मतलब नकार दर्शक वाक्य जिसकी क्रियापद को अपन अकरण रूपी क्रियापद बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।